तो भाई ये गैम्बलिंग है पूरी दुनिया में। इनका स्टाइल है कि ये अपवर्ड दिखा के डाउनवर्ड करते हैं, ये लोगों की साइकी से खेलते हैं। ये एक फैमिली है, एक ग्रुप है जिसने गोल्ड का रेट निकालना है। अगर गोल्ड स्टेबल रहता है तो ज्यूश की मोनोपोली खत्म हो जाती है ना, मार्केट का बबल फटना है। और देख रहे हैं कुछ 3.5 लाख तक रेट में $5500 की मार्केट की आवाज भी है। आपको मशवरा है बीइंग अ नेशन, गोल्ड वो कोई बयानबाजी ऐसे कर देते हैं कि जिसकी वजह से मार्केट पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। 3, 3.5 या पौने 4 तक टच कर सकता है। गोल्ड की कीमत कभी ऊपर जा रही है तो कभी नीचे, इस स्टेबल होने का नाम क्यों नहीं ले रही। हमने देखा कि पिछले 2 रोज में एकदम से कीमत जो है वो काफी डाउनफॉल आया इसमें, और कीमत अब कहां पर जाकर रुकेगी, इस सारे पर बात करने के लिए आज हम आ चुके हैं एशिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट लतीफ प्लाजा में। और यहाँ पर उनके सदर हमारे साथ मौजूद हैं, काशिफ भट्ट साहब। काशिफ भट्ट साहब, क्या वजह है कि गोल्ड जो है वो कभी ऊपर तो कभी नीचे, लोग परेशान हुए, उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या करें, बेचें, खरीदें, सेल करें, क्या करें, क्या वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर गोल्ड स्टेबल रहता है तो ज्यूश की मोनोपोली खत्म हो जाती है। ये बेसिकली पूरी दुनिया में जितना भी सर्कल है ये ज्यूश के पास है। और हम लोग चाह के भी ट्रिलियंस डॉलर्स का काम करके भी हम लोग रेट को टच नहीं कर सकते। ये एक फैमिली है, एक ग्रुप है जिसने गोल्ड का रेट निकालना है। ये जैसे डाउन करेगा वहां बाइंग करेगा, जैसे अप करेगा वहां अपनी सेल करेगा। उनके ट्रेंड को देखते हुए पूरी दुनिया मूव करती है। तो इशू ये है कि अगर स्टेबल रहा तो इन्होंने कहां से कमाना है। तो गोल्ड का जो रेट आप देख रहे हैं ना, ये कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप पिछले 15 साल से, जब से चाइना ने डिक्लेयर किया है कि मैं अपनी ट्रेड के अगेंस्ट डॉलर नहीं लूंगा, तब से यहूदियों को प्रॉब्लम बन गई हुई कि अगर ये डॉलर नहीं लेगा तो हमारा डॉलर वीक होगा, हम डॉलर किसको बेचेंगे। उसने कहा मैं गोल्ड लूंगा चाहे आप 10 लाख रुपए तोला कर दो। तब से चाइना परचेजर है, तब से चाइना इन्वेस्टर है गोल्ड का। और यही उनकी गले की हड्डी बनी हुई है जिस वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में से गोल्ड उठा के अपने पास रख लिया और चाइना को बाइंग करवा रहे हैं। इसीलिए इस साल स्टार्ट में रेट 5,87,000 तक गया। ये इन्होंने अपनी बाइंग जो नीचे की हुई थी, इन्होंने वो हाई लो पे जाके वहां पे जाके इन्होंने अपना सेल किया, और फिर जहां वहां पे लोकल बॉडीज ने परचेस किया उनकी इन्होंने गर्दनें उड़ा दी हैं। समझ गए हैं, ये मोनोपोली है। ये एक सट्टा होता है कि सट्टे में क्या करते हैं, जो बड़ी मछली होती है वो अपनी बाइंग नीचे जाके करती है, ऊपर जाके सेल करती है, और ऊपर जाके जो परचेस किया होता है लोकल, उनको देखते हुए लोगों ने, वो जब रिवर्स आता है तो वो लोग मर जाते हैं। ये साइकी है भाई सट्टे की। और बात ये है कि अब ये चीज स्टेबल नहीं होनी। अभी जो हम देख रहे हैं, अभी 3 दिन पहले जो है रेट इस तरह से रिवर्स आ रहा था कि 44,000 से मार्केट 39 आई, 39 से भी मार्केट थोड़ी सी नीचे लग गई, और सब बंदे उस टाइम सेल में थे, और इन्होंने उठा के $150 अपवर्ड ट्रेंड कर दिया। क्योंकि इनका स्टाइल है कि ये अपवर्ड दिखा के डाउनवर्ड करते हैं, और डाउनवर्ड दिखा के ये अपवर्ड करते हैं। ये लोगों की साइकी से खेलते हैं, और जो बंदा इस तरह से ट्रेंड को देखते हुए चलता है वो बेचारा मर जाता है। ये ट्रम्प साहब तो वैसे भी बिजनेसमैन है, और ये उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी तो नहीं है। भाई उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी है, उनकी जो सराउंडिंग में उनकी जो कैबिनेट है, या उनका जो बेटा है, जो उनका दामाद है, वो लोग सारे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है। और ये माशाल्लाह ट्रम्प साहब खुद बताते हैं कि अभी मैंने ये स्टेटमेंट देनी है, उस पर ये इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट में, आप लोग उसमें परचेज कर लो या उसमें सेल कर दो। तो भाई ये गैम्बलिंग है पूरी दुनिया में। ये पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में ये गैम्बलिंग है। जो स्टॉक होल्डर है या जो स्टेक होल्डर है, उनके स्टेटमेंट्स पे चीजें आगे पीछे होती हैं, जिस वजह से वो अपनी सारी सराउंडिंग को मुस्तफीद करवाते हैं। ये वो स्टाइल है। व्हाट्सएप जंग तो अब रुक गई है, लोग कहते थे जैसे जंग रुकेगी मार्केट स्टेबल हो जाएगी, लेकिन ये तो फिर कोई अलग ही कहानी नजर आ अब हमेशा जब जंग लगती है ना तो मार्केट बहुत तेजी से अप कर जाती है, बहुत तेजी से। ये वाहिद जंग है जिसमें मार्केट ने अपवर्ड नहीं लगाया। उसकी मेन बेसिक वजह थी कि ये टैरिफ वॉर थी साथ, कि जो वो टैक्स लगा रहा था उसकी वजह से ये इतनी ज्यादा मार्केट अपवर्ड चली गई थी। वरना जब भी पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी बनती है गोल्ड ही बढ़ता है, लेकिन इस दफा गोल्ड नहीं बढ़ा। इस बार जब सीज फायर हुआ तो एक दिन में $300 प्लस हो गया। हालांकि प्लस तो तब होना चाहिए था कि जब जंगी सूरत हाल थी, लेकिन जब सीज फायर का डिक्लेयर किया गया तब मार्केट क्यों बढ़ी। अब ये देखे ना, दोनों तीनों तरफ से इन काम करने का स्टाइल इनका अपना है कि मार्केट को बताते हैं कि जी हम इस साइड पे जा रहे हैं, लेकिन जाते ही इस साइड में। मैंने आपको बताया ना कि ये लोगों के दिमाग से खेलते हैं, ठीक है। आम बंदा इनके चक्कर में आ जाता है और अपना लॉस कर बैठता है। लेकिन मैं इस मार्केट का ट्रेंड जो देख रहा हूँ ना, अभी जो मुझे लग रहा है, अभी चाइना ने अपने सेंट्रल बैंक्स को ये कहा है कि आप लोग गोल्ड सेल करना शुरू कर दो जुलाई के एंड में। जिस तरह सोशल मीडिया पे भी आपको लोग बता रहे हैं, जो एनालिस्ट हैं गोल्ड से रिलेटेड, जो सारा अपना वर्किंग कर रहे हैं गोल्ड पे, वो बता रहे हैं कि जुलाई के एंड में जो ना मार्केट का बबल फटना है और मार्केट ने नीचे
लो लगाना है, उसमें देख रहे हैं कोई 3.5 लाख तक रेट में भी आ जाए। ये हमारी असेसमेंट है और हमारे एनालिस्ट हैं कि इस तरह से मे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, अब ये बताएं कि मैक्सिमम कितना जा सकता है अगर 2026 के एंड की बात करें हम? अभी 2026 के एंड में भी हमें ये भी है कि मार्केट $5500 की मार्केट की आवाज भी है, जो कि रेट 6+ बनता है और बल्कि 6.5 से भी प्लस बनता है रेट। और इस दफा पूरी दुनिया को ये चीज का आगाही मिल गई है कि गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान सेफ होगा, क्योंकि गोल्ड ने इस दफा सबको बताया है कि उसकी क्या वर्थ है। इससे पहले गोल्ड की वर्थ का लोगों को आइडिया नहीं था, चाहे वो लाख रुपए पे था, 2 लाख रुपए पे था, 3 लाख रुपए था। अब जो गोल्ड ने हाईएस्ट लगाया ना, अब पूरी दुनिया जब भी परचेजिंग करेगी, अपनी सेविंग करेगी, वो गोल्ड की शक्ल में करेगी। और मैं पूरी दुनिया को ये पैगाम आपके चैनल के तौर से देता हूँ कि जो भी बंदे के पास पैसे पड़े हैं वो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड लेके रखे। गोल्ड वाहिद वो ऐसा एसेट है जो उसको मल्टीप्लाई करवाएगा इंशाल्लाह। तो बट साहब, अब हमारे देखने वालों को क्या मशवरा देते हैं जिनके पास अभी गोल्ड है और वो 1 तोला है या 2 तोला है, वो क्या करें? वो अभी बेच के 3.5 लाख पे बाय कर लें या होल्ड करें, क्या करें? मैं आवाम को ये मैसेज दूंगा आपके प्रोग्राम की तरफ से कि अगर तो आपको कोई इमरजेंसी नहीं है तो आप लोग गोल्ड ना बेचे। गोल्ड एट द एंड ऊपर है, ठीक है, और ये आपको बहुत फायदा देगा। जिस तरह से उसने पहले से अब तक आपको फायदा दिया, इसी तरह ही वो आगे भी आपको फायदा देगा। और कोई भी सेविंग आपने करनी है, वो मेरा आपको मशवरा है, बीइंग अ नेशन। और अगर पूरी दुनिया ये मैसेज सुन रही है तो पूरी दुनिया को मैसेज है कि गोल्ड परचेज करे। गोल्ड ने आपको एट द एंड जो है ना वो रिजल्ट प्लस में देना, माइनस में नहीं देना। अगर आप वेयरिंग ज्वेलरी परचेज करते हैं तो आपको 20% डेप्रिसिएशन पड़ती है सेम रेट पे। अगर रेट बढ़ जाए तो आपको प्लस भी मिलता है, 100% प्लस भी मिलता है, 200% प्लस भी मिलता है। अगर आप ब्रिक्स परचेज कर सकते हैं तो आप वो करके रखें, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपने। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप लोग ये वो धचका लगता रहेगा, सुबह दोपहर शाम रेट पूछे जाएंगे, वो आपके लिए टेंशन का बाइस है, क्योंकि आपने शॉर्ट टाइम नहीं करना, आपने लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए गोल्ड परचेज करना। गोल्ड एक्सपर्ट मोहम्मद साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब भाई, आप बड़ी पेशेंट गोइयां करते हैं और हमारे देखने वालों के लिए आसानी भी होती है। आप लोगों के पास आने का मकसद भी होता है कि आप लोग मार्केट में बैठे हैं और आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं। क्या वजह है कि एकदम से डाउन आता है फिर ऊपर जाता है? ये स्टेबल क्यों नहीं हो रहा? अब तो हालात भी नॉर्मल हो गए हैं, जंग भी रुक गई है, क्या वजह है? सर ऐसे है कि ये ज़रा भी वो कोई बयानबाजी ऐसे कर देते हैं कि जिसकी वजह से मार्केट पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। कि उसने कह दिया जी हमने आज मिसाइल मारा या उन पे तरस खा लिया, उसको मद्देनजर रख के वो एकदम से डाउन आ जाती है मंडी। और जब ज़रा वो नॉर्मल बयान देता है तो मंडी वापस अप चली जाती है। अब तेल की कीमतें काफ़ी गिरी हैं तो गोल्ड अप जा रहा है और मज़ीद ही आगे मेरे हाथ से 450 को टच करेगा। इसके बाद अगर ये मंडे वाले दिन इनको रेट कट होना है, अगर वो हो गया तो 100-150 डॉलर मंडी डाउन जा सकती है। हो सकता है वापस 420 पे आ जाए या 425 पे आ जाए, लेकिन फ्यूचर वाइज जो 3-4 महीने बाद ये अप की तरफ ही जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में सार्फिन क्या करें? वो परेशान हैं कि जैसे अब आप बता रहे हैं कि ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, तो इससे आपके भी ज़ाहिर है अपना बिजनेस को भी नुकसान हो रहा है कि लोग परेशान है, समझ नहीं आ रही कब खरीदे कब ना सर खरीदे। वो कहते हैं ना हमारी ज़ुबान में या हमारे ज्वेलर भाई आपस में, यार करके पछताएं। ठीक है उससे बेहतर है कि उन पैसे रखने से बेहतर है कि वो गोल्ड ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वक्ती तौर पे ये भी डाउन है सिर्फ जंगी सूरत हाल की वजह से। ठीक है। और अगर अल्लाह करे जंग फ़ौरन बिल्कुल ही बंद हो जाए तो ये काफ़ी अप चला जाएगा, क्योंकि बिजनेस में भी काफ़ी आएगा। जो गैर यकीनी सूरत हाल है उससे हम कम से कम बाहर आ जाएंगे। अच्छा, जो साकिब भाई ये कहते हैं कि 2-3 लाख को टच कर सकता है, तो अब क्या सूरत हाल लगती है 2-3 लाख को टच करने वाली? सर वो सूरत में है कि खुदा ना खास्ता अगर जंग दोबारा लगती है, ठीक है, तो फिर ये वापस तकरीबन 3-3.5 या 3.25 तक टच कर सकता है, खुदा ना खास्ता अगर जंग लगती है तो। वरना इसकी जो ओवरऑल जो कास्ट जा रही थी पिछले 6-7 महीने में, वो अप की तरफ ही जा रही थी। ठीक है, इस पर लास्ट करके आया तकरीबन 585 तक आया और इसने फिगर वही लगाना ज़रूर है। ये क्या बड़ी आपकी मार्केट की एक मिथ है या ये हिस्ट्री है? ये गोल्ड की हिस्ट्री ऐसे ही है। अच्छा। पिछले 12-13 साल में भी ऐसे हुआ था। ये तकरीबन ये चला गया था 75-76 पे, सिर्फ 75-76 पे चला गया था, लेकिन फिर वापस फिर 35-40 पे ही आ गया था। तो ओवरऑल ये अप ही जाता है, एक फिगर टच करके, तो फिर ओवरऑल ये अप ही जाता है। और जिसको मैं तो यही मशवरा दूंगा, अगर जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं या फ्यूचर के लिए बच्चों के लिए कुछ लेना चाह रहे हैं तो वो ले लें। ले लें। हाँ, अभी ये इस गैर यकीनी सूरत हाल से निकल के एक काम करना ही है
तो हाँ। करके पछताना ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया जी मोहम्मद साकिब साहब जो कि गोल्ड एक्सपर्ट हैं, इनकी बातें आपने जानी, इनसे हमने पहले भी इंटरव्यू किया था और इनकी काफ़ी पेशन गोइयाँ जो हैं वो सच होती हैं क्योंकि ये मार्केट में बैठे हैं और इनका एक तजुर्बा है गोल्ड के हवाले से। और वक्तन फ़वक्तन आपको भी गोल्ड की वीडियोस दिखाने का मकसद ये होता है कि गोल्ड की मार्केट में इस वक्त चल क्या रहा है और आगे जो है वो गोल्ड का रेट जो है वो अप जाएगा, यहाँ